देखो भाई यार, आप यूट्यूब पे आए हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि आप कब से आए हैं, लेकिन एक बात का मुझे पता है कि आपका जो इंटेंट है ना वो क्लियर है कि आप यूट्यूब से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन की एज है ये, और इन्फॉर्मेशन की एज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी इन्फॉर्मेशन ही है। अब वो कैसे? जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी आगे आपको समझ आती जाएगी एक एक चीज़ को, जब मैं ब्रेक करूँगा। उससे पहले ये बात समझो कि हम ना यूट्यूब के ऊपर या इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे मैंने एक बात नोट की है कि सारे के सारे जो है ना वो एक इंसान को डोपामिन फीडबैक लूप के अंदर फंसाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो चैट जीपीटी है, चाहे वो गूगल है। यानी कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ना, यूट्यूब पे आप कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो, कोई मोटिवेशनल टॉक देखते हैं, उसके नीचे आपको उससे ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोफेशनल, उससे ज़्यादा वायरल टॉक मिलेगी। वजह सिर्फ यही है कि यूज़र प्लेटफॉर्म पे रहे, स्टिक रहे, देखता रहे। लेकिन असल में जो प्रॉब्लम हमें होती है वो हमें पता है। उसको उससे यूट्यूब को फ़र्क नहीं पड़ता, उससे किसी भी प्लेटफॉर्म को फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्रॉब्लम ये है कि जितना ज़्यादा हमें लगता है कि यार हम ना इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। आपने एक वीडियो देख ली 20 मिनट की, दूसरी वीडियो उसके नीचे शो हुई 15 मिनट की, आपने वो भी देख ली, फिर उसके नीचे आपको सजेस्ट किया यूट्यूब ने, आपने वो भी देख ली। तो रिसर्चर्स ये पहले से प्रूव कर चुकी हैं कि अगर आप इंफॉर्मेशंस लेते हैं, उनको सही तरीके से समझते नहीं, उनके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते, उनको रिपीट नहीं करते, उनको रिकॉल नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते इंफॉर्मेशंस की बेस पे, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, 1 महीने के बाद, सिर्फ 1 महीने की देर है, 1 महीने के बाद वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप फॉरगेट कर जाएंगे। 95% तक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप भूल जाएंगे। सिर्फ 5% चीज़ें आपको, जो आपने कंटेंट कंज्यूम किया, कहीं से पढ़ी, बुक से पढ़ी या किसी ऑनलाइन सोर्स से पढ़ी, वो आपको याद रहेंगी। यानी कि आप सोचें कि कैसी हमें ये मिसकंसेप्शन, ये इल्यूजन होती है कि जब हम डोपामिन फीडबैक लूप का शिकार हो के इतने घंटों अपने वेस्ट कर देते हैं इन्फॉर्मेशंस लेने में। लेकिन इन्फॉर्मेशंस का, एजुकेशन का जो असल मकसद है वो इसको लेना नहीं बल्कि इसको समझना है। अच्छी बातें तो किताबों पे भी बहुत ज़्यादा लिखी हुई हैं, दीवारों पे लिखी आपको मिल जाएंगी, लेकिन असल उन बातों का मकसद, इंटेंट यही है कि जो जो ह्यूमंस हैं उन बातों को समझें और प्रैक्टिकली लाइफ में उतारें। और आज के दौर में, मॉडर्न इरा में, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम बैठ के कुछ सोच सकें। जो कुछ हमने अपने माइंड में सुबह से रात तक स्टोर किया है उसके बारे में बैठ के हम समझ सकें। तो ये एक तरह से हमें डिजिटल डिजीज़ है कि हम अनस्टॉपेबल इंफॉर्मेशंस को लेते जाते हैं और बाद में कहते हैं कि होता कुछ भी नहीं, हो कुछ भी नहीं रहा। तो इन्फॉर्मेशन को लेने से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको समझेंगे नहीं। किसी भी इन्फॉर्मेशंस को, किसी भी बात को समझ कैसे सकते हैं? व्हाट इज़ राइट अंडरस्टैंडिंग, और इसका फ़ायदा क्या है? कैसे हम किसी भी चीज़ को सही तरीके से समझ के अपनी प्रोडक्टिविटी 2x बढ़ा सकते हैं, यही इस वीडियो का मकसद है। सबसे पहले समझो कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है। किसी भी चीज़ को समझने का मतलब क्या? समझने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी सेंटेंस या कोई भी वीडियो हमारे सामने जो आती है, सबसे पहले उस चीज़ को हमें सिंपल, मतलब कि अपनी माइंड की लैंग्वेज में उसको सिंपल करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी है तो उसको सिंपल बना दो। सिंपल बना के उसको सिर्फ सरफेस लेवल पे, आउटर लुक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना कि गुड लुकिंग वीडियो, कैसी वीडियो इसने एडिट की हुई है, ये नहीं चीज़ देखनी, बल्कि उस इंफॉर्मेशन की इंटेंट को पकड़ने की कोशिश करनी है, उसके फंडामेंटल को समझने की कोशिश करनी है कि एक्चुअल में, असल में इसकी डेप्थ क्या है, इसकी रूट क्या है। जब आप डीप पे बैठ के आराम से, सबसे पहला रूल यही है, लेस इज इक्वल टू मोर। जितनी आप कम इंफॉर्मेशन लेंगे उतना आप ज़्यादा रिजल्ट दे सकेंगे, उतना ज़्यादा आउटकम आएगा। सबसे पहले आपने कम से कम इंफॉर्मेशन लेनी है। जितना हो सके आप कम नॉलेज लें और उसको ज़्यादा समझने की कोशिश करें, उसके ऊपर ज़्यादा सोचें, उसके ऊपर ज़्यादा अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, अपनी पास्ट मेमोरी में जो नॉलेज पड़ी हुई है उससे भी रिलेट करके समझना शुरू करो।
जब आप समझेंगे किसी भी चीज़ को, तब एक्चुअल में कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी में होगा। उस वक्त तक आप सुबह उठे, वीडियोस देखी, आपको इंस्टेंट प्लेजर मिला, वाह वाह क्या बात है, इतनी अच्छी वीडियोस के बाद तो मैं पक्का आज के बाद मेरी लाइफ बदलेगी, लेकिन फिर लाइफ वही है, वैसी ही है जैसी कि पहले थी। तो ये रहने भी वैसी ही वाली है, अनटिल एंड अनलेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया। अब किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने से होता क्या है, सबसे पहली चीज़ हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो 2x हो जाती है, हमारी लर्निंग स्पीड बढ़ जाती है, हमारी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है, हमें एक्चुअल में अपनी लाइफ में कुछ होता हुआ दिखाई देता है। जब हम ज़्यादा जगहों पे जाने की कोशिश करेंगे, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करेंगे, अपने माइंड को ज़्यादा चीज़ों में लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, हमें लगेगा कि हम बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन असल में कुछ नहीं हो रहा होगा। असल में रिजल्ट तब आता है जब आप एक चीज़ को पकड़ते हैं और उसको सही तरीके से समझते हैं। कम से कम जो इम्पोर्टेंट इसेंशियल चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उनके ऊपर फोकस करो। और फोकस कैसे किया जाता है? सही फोकस तब होता है जब आपकी अटेंशन का कंट्रोल आपके पास हो। अब आपके पास आपकी अटेंशन का कंट्रोल नहीं है, आपकी अटेंशन वीक हो चुकी है, आपको प्लेटफॉर्म्स वो कंट्रोल करते हैं, ना कि आप खुद अपने आप को कंट्रोल करते हैं। जब आपकी अटेंशन आपके पास होगी, तब आप किसी भी चीज़ पे इजीली जितना चाहेंगे उतना फोकस कर पाएंगे। और इसी से बेसिकली हमें जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने से यहाँ पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी मशीन्स के पास भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर क्या डिफरेंस रह गया ह्यूमंस और मशीन्स में? तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।